जन्नत ऐसा मुकाम जिसकी तड़प हर मोमिन के दिल में बसी है। वहाँ की हर नेमत इतनी अनमोल और बेमिसाल है जिसको न किसी इंसान ने देखा, न किसी कान ने उसकी खूबियों को सुना और न किसी इंसान को उसका कोई ख्याल गुजरा। कभी आपने सोचा है कि वो लम्हा कैसा होगा जब एक मोमिन दुनिया की हर आजमाइश, हर आंसू, हर सब्र, हर सजदे के बाद हमेशा की जन्नत में दाखिल होगा। जब फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, सलाम करेंगे और फिर वो जन्नती सोने और मोतियों से सजे महल्लात, बहती नहरों, उड़ते परिंदों, खुशबुओं से भरे बागात और नूर से जगमगाती फिजाओं के दरमियान आगे बढ़ेगा। इन तमाम नेमतों के साथ साथ उसकी नज़रें उस नेमत की मुतलाशी होंगी जिसका उससे वादा किया गया था, जिसे दुनिया की किसी आंख ने नहीं देखा, और वो होगी हूरे आइन, पाकीज़गी और नफासत, नूर का लिबास, शर्मो हया का पैकर, झुकी हुई निगाहें और ऐसा हुस्न जिसके सामने दुनिया की हर खूबसूरती मान पड़ जाए। जब वो करीब आएगी तो जन्नत की महकती फिजाओं में हर तरफ रोशनी और खुशबू फैल जाएगी। जब वो मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ करीब आएगी तो जन्नती महसूस करेगा कि दुनिया की हर तकलीफ, हर जुदाई, हर आंसू सब खत्म हो चुका है। हूरे ऐन की खुशबू जन्नती के नाक में दाखिल हो जाएगी, जिसको वो कई सालों तक महसूस करता रहेगा। हूर इनाम है मोमिनीन के लिए जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को मुकद्दम रखते हैं। हर उस तकलीफ का बदला है जो दुनिया में बर्दाश्त की। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हूर को क्यों और किस तरह पैदा फरमाया? हूर की तख्लीक किस चीज़ से हुई है? उनको क्यों मिट्टी से पैदा नहीं किया गया? हूरों का हुस्न जमाल कैसा होगा? हूरों की सरदार हूरे ऐना का हुस्न जमाल कैसा है और ये किन खुश नसीबों को मिलेगी? दुनियावी औरत और हूरे ऐन में क्या फ़र्क है और जन्नत में ज़्यादा मुकाम और मर्तबा किसका होगा, हूरे ऐन या फिर दुनियावी औरत का? जन्नत में मोमिन मर्दों को हूरें मिलेंगी, तो फिर मोमिन औरतों के लिए जन्नत में क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। ज़रा सोचें, वो जगह कैसी होगी जहाँ कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई जुदाई नहीं, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, जहाँ का हुस्न देखकर आंखें हैरान रह जाएं और दिल बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठे। ये है जन्नत, अल्लाह का सच्चा वादा। और जन्नत में वो ख़ास इनाम जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, और वो हैं जन्नत की हूरें, जिनकी खूबसूरती का बयान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौजू को गहराई से समझेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। लिहाजा इस सफ़र में आखिर तक हमारे साथ रहिए, और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल न्यू स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मुहतरम, हूर जन्नत की ऐसी मखलूक है जिसके हुस्न के आगे चांद भी शर्मा जाए, जिसके वजूद में कोई दुनियावी मैल या कमी शामिल नहीं। और जन्नत वो मुकाम है जिसकी लज्जतों और नेमतों का तसव्वुर भी महाल है। जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और नेक अमाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बतौर इनाम अता की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने उनकी खूबियों को सुना और न किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा। जन्नत की नेमतें, महल्लात, नहरें, बागात, खाने, फल, खुद्दाम, इनके साथ साथ एक ऐसी नेमत जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है, वो है जन्नत की हूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में हूरे ऐन का जिक्र इस तरह फरमाता है, और हम इनका निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। हूर हूरा की जमा है, और हूर उस औरत को कहा जाता है
جو جوان ہو، حسین و جمیل اور گوری رنگت والی ہو، جس کی آنکھوں کی سفیدی نہایت سفید اور سیاہی نہایت گہری ہو۔ اور عین کا مطلب بڑی خوبصورت، پرکشش اور دل میں اتر جانے والی آنکھیں، یعنی حور عین حسن، حیا، پاکیزگی اور محبت کا ایسا مجموعہ ہوں گی جن کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ حور عین کے علاوہ قرآن مجید میں حوروں کا مختلف ناموں سے ذکر ہوا ہے، جن میں ایک نام عروب ہے، یعنی اپنے شوہروں سے بے انتہا محبت کرنے والی، شوق دلانے والی، اطراب یعنی ہم عمر اور برابر۔ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مکنون موتی کی مانند ہیں، یعنی ایسے موتی جو حفاظت سے رکھے گئے ہوں اور کسی نے ہاتھ سے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کے لیے گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسے حفاظت سے رکھا ہوا موتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر ایسے انداز میں فرمایا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ان کی طلب اور شوق مزید پروان چڑھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کے لیے جنت میں 2 بیویاں ہوں گی، ہر ایک کی پنڈلی کا گودا جلد گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے کے برتن میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح تخلیق فرماتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ انہیں زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی طرح نہ تو ماں باپ سے پیدا فرمایا اور نہ ہی وہ مٹی سے پیدا کی گئی ہیں، بلکہ ان کی تخلیق مشک، کافور اور زعفران سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی حور دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان پوری فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر حور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق دیوانی ہو جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کے سامنے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ حور 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا کپڑوں کے اندر سے نظر آئے گا۔ اس کا جسم اس قدر شفاف اور روشن ہوگا کہ ہڈیوں کا گودا چمکتا ہوا دکھائی دے گا، ان میں کسی قسم کی گندگی، پسینہ، میل شامل نہیں۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ، ہمیشہ جوان، خوشبودار اور تر و تازہ رہیں گی۔ ان کا حسن و جمال ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت نے یاقوت اور مرجان کہا۔ یہ حوریں نیچی نگاہوں والی، اپنی نظریں اپنے شوہر تک محدود رکھنے والی ہوں گی۔ وہ نہ تو غصہ کریں گی، نہ حسد، نہ نفرت، اور نہ ہی کبھی بوڑھی ہوں گی، کبھی بیمار نہیں ہوں گی اور نہ ہی کبھی غمگین ہوں گی۔ حوریں اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ گنگنائیں گی، وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے کبھی ایسی آواز نہ سنی ہوگی۔ ان کا نغمہ یہ ہوگا، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف نہ اٹھائیں گی، ہم امن و سکون فراہم کرنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ مبارکباد ہو اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور ہمارے لیے وہ۔ حور عین کی مثال ایسی ہے جیسے محفوظ رکھے ہوئے موتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت حور عین کے حسن و جمال کو یوں بیان فرماتا ہے، وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ ہوں گی، یعنی وہ اپنے مومن شوہروں کا انتظار کرتی ہیں۔ وہ خاموش، پاکیزہ، محفوظ، اور ان کی یہ ادا خود ایک جمال ہے، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا، انہیں کنواری بنایا،
शोहरों से मोहब्बत करने वाली हम उम्र। नाज़रीन मोहतरम, हूरों का हुस्न और नज़ाकत अपनी जगह पर, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो दुनियावी औरतों से अफजल होंगी, क्योंकि हूरें इब्तदा से ही जन्नत के लिए बनाई गई हैं। वो न किसी आजमाइश से गुजरी, न कोई तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त की, न दुनिया की औरत की तरह मुश्किलें बर्दाश्त की। जबकि दुनिया की औरत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, दुनिया के इम्तहानात से गुजरी, औलाद की परवरिश, माँ बाप की खिदमत, शोहर के हकूक अदा किए, हर तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में अल्लाह को याद किया और ईमान पर ही दुनिया से रुखसत हुई। ऐसी औरतें न सिर्फ हूरों से अफजल होंगी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हूरों की सरदार होंगी। उलमा की एक बड़ी तादाद ने इस बात को तरजीह दी है कि दुनिया की नेक मोमिन औरत जन्नत में हूरे ऐन से अफजल होगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या दुनिया की औरतें जन्नत की हूरों से अफजल होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की औरत हूर से इसी तरह अफजल होगी जैसे जाहिर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की औरत की नमाजें, रोजे, तस्बीहात और इबादत उसे हूरों से ऊंचे मुकाम पर ले जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कदर मंजिलत तकवा और अमल से है, महज शक्लो सूरत या हुस्न जमाल से नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के लिए जन्नत में हूरें रखी हैं, तो फिर औरतों के लिए क्या होगा? ये सवाल अक्सर औरतों के जहन में आता है और ये निहायत फितरी सवाल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में हर एक को वही मिलेगा जो वो चाहेगा। ये वादा मर्द और औरत दोनों के लिए है। दुनिया में जो औरत किसी मर्द की बीवी हो और अगर वो दोनों ईमान पर ही दुनिया से रुखसत हों, तो वो जन्नत में भी मियाँ बीवी होंगे, यानी दुनियावी बीवी जन्नत में भी उसकी बीवी होगी, बल्कि सरदार बीवी होगी। हूरें तो होंगी, मगर दुनियावी बीवी का मुकाम व मर्तबा बालातर होगा। अगर कोई लड़की दुनिया से कंवारी रुखसत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में ऐसा शोहर अता करेगा जो उसके दिल की चाहत होगा और उसके दिल को मोहब्बत से भर देगा। जन्नत में कोई हसद, कोई जलन नहीं होगी, ना तो जन्नती मर्दों के दरमियान और ना ही जन्नती औरतों और हूरों के दरमियान किसी किस्म की नफरत, हसद होगा, बल्कि मोहब्बत, सुकून, इत्मीनान, खुशी और पाकीज़ा जज्बात होंगे। सब एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। जन्नत की सब नेमतें लाजवाल होंगी। जन्नत के इन इनामात के हकदार वो मोमिनीन होंगे जिनका जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर आया है, जिन्हें ये इनामात मिलेंगे। सूरह वाक़िया में अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वालों का जिक्र है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारी, अपनी नमाजें अदा की, हकूकुल्लाह अदा किए, बंदों के हकूक अदा किए। साबिकून वो लोग यानी आगे बढ़ जाने वाले, सबकत ले जाने वाले, ये अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और अल्लाह के खास महबूब, उनका दर्जा तो और भी बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का अदना दर्जा रखने वाला जन्नती, उसको भी इतनी हूरें, इतने बागात और इतनी नेमतें मिलेंगी कि वो सोचेगा कि इससे बढ़कर तो किसी को कुछ नहीं मिला होगा, जबकि वो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा। तो फिर सोचें कि आला दर्जे वालों का क्या हाल होगा। वो नौजवान जिसने अल्लाह की राह में अपनी जवानी बसर की, वो ताजिर जिसने हराम से बचकर हलाल कमाया, वो माँ जिसने अपने बच्चे की दीनी तरबियत की, वो आलिम जिसने इल्म फैलाया, वो बीवी जिसने शोहर के हकूक अदा किए, उसे राजी रखा, और वो गरीब इंसान जिसने हराम की आसाइशों के बजाय गुर्बत और तंगी को तरजीह दी। इन सब को जन्नत में आला मुकाम हासिल होगा और जन्नत की तमाम नेमतें उनके लिए हाजिर कर दी जाएंगी, जहां हर रोज नई नेमतें, नई खुशियां और हमेशा की जिंदगी आपकी मुंतजिर है। आइए जन्नत के शौक में और अल्लाह की रजा में खुद को बदलें, नमाज पढ़ें, लोगों के हकूक अदा करें, एक दूसरे को तकलीफ न पहुंचाएं, गुस्से को काबू करना सीखें, अपनी जिंदगी में जिक्र, अज़कार और तस्बीहात की कसरत करें और कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की मजबूती अता फरमाए, ईमान पर ही हमारा खात्मा फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस का मकीन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔